जय जय श्री राम। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला। हमेशा खुश नजर रखे मेहरबानी का हक ताला। युद्धों की जान पर गालिब, खोप खंजर पर हो। गमे एक बार लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। कदम कब्जे के अंदर हो महाराज की जीवन की जय जयकार हो। जब तेरा में ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चार दस भूधर भारी, शुक्र अनेक बरसै सुखी भारी। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, जनों के लिए विरचे अवश्य पूज्य व्यास जी के द्वारा निर्देशित किया गया ऐसी विभूति अयोध्या में संभव नहीं है। अयोध्या में ही नहीं, इस त्रिभुवन काल में किसी भी द्वीप के अंतर्गत ऐसी विभूति नहीं। क्यों? क्योंकि जब ते राम ब्याह घर आए, कदाचित यदि राम ब्याह घर करके ना आते तो क्या विभूति नहीं? ऐसा भी नहीं, क्योंकि राम का जन्म ही तो मंगल का मूल है। राम जन्म मंगल कर ही, इसलिए कहना चाहते हैं सुमंत्र जी, हम राम के वैवाहिक के मांगलिक कर्म में इतने विलीन हो जाएं, कदाचित किसी प्रकार से प्रजा का कोई असंतोष तो नहीं, हम जानना चाहेंगे। महाराज आप नित्य प्रतिदिन हमसे पूछा करते हैं तो हमें भी कहना पड़ गया कि बजे ताली युगल कर से ये नियम सदा से है। यदि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। और महाराज यदि पीड़ा का सुर बिगड़े तो तंत्री दोषी होते हैं, और राजा का शासन बिगड़े तो सीधे मंत्री दोषी होते हैं। और महाराज आपके लिए तो कह दिया गया है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आपके लिए तो इतना सबको कह दिया गया है, और आप कह रहे हैं मेरी प्रजा कष्ट तो नहीं पा रही है। महाराज तो महाराज आप जैसा जब राजा प्राप्त हो जाएगा तो प्रजा को कैसे कष्ट होगा? और आपने कहा धनशाला, पाठशाला, गौशाला, शस्त्रशाला इत्यादि शालाएं पूर्ण रूप से चलाई जा रही है। आदतुक कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है तो उसे भिक्षा भी प्रदान की जा रही है महाराज। और महाराज आपके राज्य में एक विशेषता और मैंने देखी है, अजा और सिंह एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं, जबकि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, अजा और सिंह। लेकिन आपके राज्य में इतना प्रेम है एक दूसरे में कि वो एक ही घाट से जल ग्रहण कर रहे हैं। महाराज आपके राज्य में कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं। एक समय सब सहित समाजा,
राजसभा रघुराज विराज। जान करके अत्यंत प्रसन्नता हुई सुमंत्र जी। वैसे भी जिस राज्य में आप जैसे कर्तव्यनिष्ठ, धर्मोनिष्ठ, परम परायण, धर्म परायण जैसे सुमंत्र जैसे मंत्री हों, वहाँ अराजकता कैसे फैल सकती है। किंतु आज हम दरबार में अति शीघ्रता के कारण ऐसे ही चले आए। हमने दर्पण के द्वारा थोड़ा हम अपने शरीर का निरीक्षण करेंगे। हमें दर्पण लाया जाए। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सतकेशा, मनहु जरटपन अस उपदेशा। जब हमने दर्पण के द्वारा अपने शरीर का निरीक्षण किया तो सुमंत जी हमने देखा क्या कि हमारे श्रवण रंध्रों के समीप जो ये केश हैं वो श्वेत पड़ चुके हैं, और इन्हीं श्वेत केशों के द्वारा हमें एक उपदेश मिल रहा है व्यास जी। कैसा? हरिओम इंद्र पे जुबिराज, हाँ इंद्र पे जुबिराज, राम कहाँ दे हो, जीवन जन्म लाए केन ले हो। हमको आदेश मिला कि राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बना दीजिए और अपने जीवन को सनात कर लीजिए। ये उपदेश है। लेकिन जब जब हमारे समक्ष कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो इसका समाधान पूज्य श्री वशिष्ठ जी के द्वारा ही होगा। अतः हम वशिष्ठ जी के आश्रम की प्रस्थान कर रहे हैं। राज का दरबार स्थगित किया जाए। चलाई के राजा गुरु को मनाने, चलाई के राजा गुरु को मनाने, गुरु को मनाने अपनी समस्या बताने, चलाई के राजा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावन चरण कमलों में सेवक के द्वारा प्रणाम स्वीकृत हो। दीनानाथ कृपा चाहते हैं। और अर्जुन
तुम्हारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा से हमें प्रणाम किया गया। राजन राउर नाम जस सब अभिमति दातार, फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। भान कुल के भान, मानवता के महामर्मज्ञ, पांचों कर्मेंद्रियों और पांचों ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो, जानना चाहता हूं आने का हेतु क्या है? प्रभु, प्रभु, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रिय पुत्र राम सर्व विधि से योग्य हो गया, राजकाज चलाने के हेतु समर्थ हो गया है। और वैसे भी क्योंकि राम सर्वगुण संपन्न है, राम को हमारे समस्त प्रवासी, समस्त प्रजाबंधु इस प्रकार से चाहते हैं, ना कि जैसे कि राम को मैं चाहता हूँ। और समस्त हमारा जो विप्रों का समुदाय है, ब्राह्मणों का परिवार है, वो सभी ब्राह्मणों का परिवार राम को इस प्रकार से स्नेह देता कि जैसे कि नाथ आपने राम पर कृपा की है। इन्हीं सभी विषयों पर, इन्हीं सभी बिंदुओं पर जब मैंने विचार किया तो मैं चाहता हूं नाथ कि राम अयोध्या का युवराज बने, इसलिए आपके पास आया हूं। आपकी कृपा चाहता हूं कि नाथ राम, हाँ नाथ राम करी यह जो बेराज, करे कृपा करे करिए समाज। ये देव उतरता है सिर से। कैसे? हे देव उतरता है सिर से अपना ये प्रेत जवानी का, देखिए सुखता जाता है मेरी 303 महारानी, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 303 महारानी वाल्मीकि रामायण में प्रमाण। ततस्य राजा में उपस्थित महाराजा दशरथा करस्य विवाहे परंतु 303 न पड़ना। ये वाल्मीकि रामायण की 4 अध्याय का 33वां श्लोक। महाराज दशरथ की 303 महारानी, उन 303 महारानियों में 3 महारानियां इस समय पटरानियों के रूप में महाराजा के दरबार में उपस्थित थे। इसलिए आपसे अनुनय विनय मेरी यही है, क्या
कि देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवानी का वृद्धावस्था वृद्धावस्था सब रानी है वृद्धावस्था सब रानी है। इस प्रकार से चाहता हूं महाराज आप परम पूज ज्ञानी मनमज्ञ आप चाहते हैं कि मेरे राम को राज्याभिषेक प्रदान करें। बड़ी प्रसन्नता हुई राजन तुम्हारे वक्तव्यों को सुनकर के। तुमने कहा सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार अरिमृत उदासी सबही राम प्रिय जय विद मोहि। मेरा राम सभी को उसी प्रकार से प्रिय है जिस प्रकार से मैं राम को प्रेम करता हूं। सेवक सचिव सकल पुरवासी, यहां तक कि हमारे शत्रु भी हमारे राम को उसी प्रकार से प्रेम करते हैं। तुमने अपनी मन की इच्छा को हमारे समक्ष एक जिज्ञासा के रूप में प्रस्तुत किया है राजन। वैसे तुम्हारा नाम और तुम्हारे नाम का यश जिसका प्रभाव इतना समर्थ है कि वो सभी फल देने में सामर्थ्यवान है। राजन राउर नाम जस सब अभिमति दाता। राजन तुम्हारे नाम का यश तुम्हारे नाम का प्रभाव सभी फलों को प्रदान करने वाला है। भैया फिर इसको डाउन कर दिया। और फल अनुगामी महिपमल मन अभिलाष तुम्हार, सभी फलों का आवागमन तुम्हारे मन की इच्छाओं के अनुरूप होता है और उसी मन की इच्छा का तुमने हमारे समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। हम विचार करते हैं जब तुमने कहा कि मैं अपने पुत्र राम को अयोध्या का राज्यभार सौंपना चाहता हूं, तुमने एक बात और कही, पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दे। तो राजन ये कोई आवश्यक नहीं कि पुत्रों पर राज्यभार डाल करके तपोवन ही जाया जाए भगवान की साधना करने के लिए। परमात्मा का ध्यान तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ व्यक्ति को आश्रम ही आवश्यक नहीं है, कहीं भी ध्यान लगा करके परमात्मा का मनन चिंतन और उसका भजन कर सकता है। राजन तुम जिसके लिए कह रही हो अयोध्या का राजा बनाने के लिए, वो कोई साधारण नहीं है। जास विमुख सुन मित्र जास विमुख पछताही, जास भजन बिनु जरन न जाही। जिसके विमुख हो जाने पर जीव के हाथ में केवल पश्चाताप प्राप्त होता है। जिसके बिना जिसके भजन के बिना हृदय की जलन नहीं जाती है। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, वही तुम्हारा पुत्र आज अयोध्या के लिए राजा योग हो गया। राम पुनीत प्रेम अनुगामी, वह राम पुण्य प्रेम का आवागमन करने वाला है। विचार तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन राजन नाम के यश और प्रभाव का कभी भी अनुचित उपयोग नहीं करना चाहिए, सदैव उसका उचित उपयोग करना चाहिए। और तुम्हारे द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे इस प्रस्ताव से, जो तुमने इस प्रस्ताव को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। सार्थक था, सामर्थ्य था और सानिध्यता में प्रस्तुत इस प्रस्ताव का हम पूर्ण समर्थ भाव से समर्थन करते हैं और तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वो वेग विलंब ना करिए नृप, साजिए सकल समाज सुधन सुमंगल। तब ही जब राम होय युवराज, जब राम होय युवराज, जब राम होय
युवराज राजन, ऐसे शुभ कार्यों को करने में विलंब नहीं करना चाहिए। जाओ, इसके लिए किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। शुभ मुहूर्त तभी है जब से यह कार्य शुभारंभ हो जाए, इसीलिए जाओ और देर ना करो, अविलंब ही राज्याभिषेक की तैयारियां करो। जाओ राजन। आपका आदेश मिला, प्रसन्न निवेश है, जो आज्ञा मेरी सिरोधार है नाथ। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे। मुझ महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। राजा खुश हैं बहुत अपने आप में, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। महाराज बोल दिया। मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। परम सुश्रेय सुमंत्र जी, महाराज, हम इसी समय महाराजा गुरुदेव जी के आश्रम से आ रहे हैं। जब हमने राम राज्याभिषेक का प्रस्ताव उनके समक्ष प्रकट किया तो उन्होंने कह दिया प्रसन्न चित्त से कि बेग विलंब न करिए, साजी सभी समाज। तो हमारा समाज तो पहले से ही एकत्रित है, लेकिन एक तर्क में विषय कि सोदैन सुमंगल तब ही अर्थात कब, जब राम का राज्याभिषेक होगा तब। लेकिन ये कब होगा, इसके विषय में गुरु जी ने गूढ़ रहस्य नहीं प्रकट किया। तो हम चाहते हैं कि जो पांच है कैसे, हाँ, जो पांच है मत लगने का, करहो हरस ही राम के का। जो पांच है मत लगने का, करहो हरस ही राम के का। ये बीती जाए उमरिया, बीती जाए उमरिया सारे हो। हरे नाम बोल, हरे नाम बोल। ये कहते हैं कि जो पाँच है मत लागनी का, तो करे हरस ही रामय की का। सभी पंचों से परामर्श चाहता हूँ, आप इसमें सहयोग करो। क्यों नहीं महाराज, जब ऐसे राजा के जीवन में विचार आएंगे तो ऐसे राजा की तो उम्र करोड़ों बस होनी चाहिए, जियो जगत परी बरस करोड़ों। और आप हमारा मत लेना चाहते हैं तो हमारा मत भी है और मन भी है। और आप प्रजा के बारे में कहना चाहते हैं तो प्रजा से भी पूछ रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं राम जी को युवराज पद दे दिया जाए? ईमानदारी से हाथ उठाना, और जो ना चाहते हो वो ना उठाना। ईमानदारी से रामराज कितने चाहते हैं? कोई नहीं चाहता रामराज हो, और रावण आ जाएगा तो एक एक को खदेड़ेगा। तो मैं राम जी की सौगंध है, हाथ उठाओ सभी लोग, उठाओ सभी लोग। हमारी माता है, मैंने पीछे पीछे और केस लगाया क्या भगवान से? उठाओ सभी लोग, बजाओ ताली, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। महाराज, सभी लोगों का मन है कि राम जी को युवराज पद दे दिया जाए। युवराज पद देने के चक्कर में मुझको रुलाएगी ये प्रजा एकदम। लेकिन ऐसा विचार आपके मन में आया तो अत्यंत हर्षता का विषय है। चलो
राज दरबार में चले, व्यवस्था देखें, सब आनंद मंगल का कार्य संपूर्ण। हाँ, एक कार्य अवश्य। कौन सा महाराज? गुरुपाद परम पूज्य श्रद्धेय वशिष्ठ मुनि जी के आश्रम में जाएं, उनसे कहें कि राज्य अभिषेक में जो जो सामग्री लगेगी, समस्त सामग्री एक पत्रिका में अंकित करा के ले आना, और जो भी व्यवस्था हो सके, जैसे भी हो सके, क्योंकि अभी अभी प्रसारण सूचना के माध्यम से ये आया था कि हरी सब्जियां भी आवश्यकता होगी राज्य अभिषेक में। उन हरी सब्जियों की विक्रेताओं को भी लाया जाए और सारी व्यवस्था संपन्न कराई जाए। जो आज्ञा महाराज। कहो भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस हो, राम राज अभिषेक वेग करहु सोई सो। गुरुदेव के चरणों में